गुड इवनिंग दीपक जी, कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। ग्रेट सर, ग्रेट। मैं एक बार मोबाइल कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, जो मैं कर रहा हूँ वो आपको दिखे। देखिए मेरा मोबाइल कनेक्ट हो गया है। आप लोग चेक करके बताइए आपको मेरा मोबाइल दिख पा रहा है कि नहीं। हाँ, सभी को मोबाइल नजर आ रहा है। यस। तो यहाँ पर एक इस तरह के लोगो होते हैं कि देखिए, सबसे सेंटर में जो दिख रहा है दैट इज वाईमो। ऐसा लोगो होगा आपका। दीपक जी, परम जी, हाँ, परम जी यस। आपको यस। लॉगिन करना आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने क्लिक किया। हाँ परम जी, दिख रहा है सभी को मोबाइल स्क्रीन? हाँ। आई होप यस क्लियर सर, है। नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है। मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ ताकि फिर आपको दोबारा से करके दिखा सकूं कि मैंने ये कहाँ से खोला। मैंने इसको लॉग आउट किया है, तो लॉग आउट करते हैं तो मेन स्क्रीन निकल के आएगा। उस मेन स्क्रीन में क्या है, अपना आईडी डालना है और पासवर्ड। मैंने आईडी डाला है, उसके आगे नोट कर लीजिए आप लोग, मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसमें आपको दिखेगा कि लिखना क्या है। ये मैंने चैट बॉक्स ऑन किया है, आप चेक कीजिए आपको चैट बॉक्स नजर आ रहा है कि नहीं। जो भी आपका कोड है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोड है 5353818885। इसके आगे मैं लिखूंगा @TALIC टेलिक NGPA.com। दिस इज माई आईडी। ये लिख के मुझे टाइप करना होगा जो भी मेरा कोड है। मैंने अपना कोड लिखा है, जब आपका कोड आया है जिसके पास, वो अपना कोड डालेंगे और @TELIT_NGPA.com लिखेंगे। उसके बाद जो नीचे पासवर्ड लिखा है, वहां पर पासवर्ड अपना डालेंगे जो भी आपने बनाया है, या हम लोग आपका पासवर्ड बना के देंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? महेश जी, आपने वाइमो का पासवर्ड बनाया कि नहीं? परम जी, आपने बनाया कि नहीं? नहीं नहीं सर, अभी मैं ज्वाइन हूँ, अभी ज्वाइन हूँ। तो आपने, आप बनाया हुआ है सर? आपका आईडी पासवर्ड तो बना के दिया हुआ होगा आशीष ने या शिवांगी ने। यस यस, बनाया है। बनाया है ना? तो अपने मोबाइल से खोलिए। वाइमो का लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया है। उस वाइमो के लिंक को अपना मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। सभी लोग ओके ओके। फटाफट डाउनलोड करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा सामने। देखिए मैंने आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन शेयर किया है। जब आप खोलेंगे तो इस तरह का स्क्रीन दिखेगा आपको। ऊपर आपको आईडी डालना पड़ेगा और नीचे पासवर्ड डालना पड़ेगा। थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्ड हो रहा है फोन, इसी के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको। आप उस जैसे ही वो जो 3 एरो सर वाला हेलो। ऐसा, हाँ बोलिए। डाउनलोड किया, उसके ऊपर मेल मांग रहा है, तो मेल वही डालने की। क्या मांग रहा है उसमें? आईडी पासवर्ड मांग रहा होगा सर। इनवाइट कोड या ईमेल फॉर्मेट। हाँ, कोड जो मांग रहा है ना, तो वहां पे अपना कोड नंबर डालिए। ओके। कोड नंबर डालने के बाद @TELIC_NGPA.com लिखिए, जो मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है। यहाँ मैं अपना पासवर्ड डालूंगा और लॉग इन कर लूंगा, तो ये पोर्टल खुल जाएगा मेरा। सभी लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर डेली मॉर्निंग में 9:30 हर्डल होता है, मीटिंग होती है। वो जो मीटिंग्स अपने देखनी है वो सब यहीं से दिखेंगी आपको। कहाँ से देख सकते हैं? कितने लोगों ने मॉर्निंग हर्डल ज्वाइन किया है? सुबह की ट्रेनिंग ज्वाइन करी है? हाँ, ज्वाइन किए थे सर। आपने किया है परम जी? जी सर। तो कोई दिक्कत आती है यहाँ से ज्वाइन करने में? नहीं, यहाँ से तो ज्वाइन नहीं किए हैं सर, वो जो लिंक आता है लिंक से ज्वाइन किए हैं। ओके, आपने लिंक से ज्वाइन किए हैं, जो वो ग्रुप में मैडम भेजती हैं, अर्चिता मैडम जी। भेजती हैं। जी मैम, जी जी ओके, सर। आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। आप सबसे नीचे जाइए, जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना, तीन लाइनें दिख रही हैं आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जो भी मीटिंग्स चल रही होती हैं उसके मैसेज आपको यहाँ से दिखेंगे, और इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप सारे ऑप्शंस में जा सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है आपको रक्षा कनेक्ट, जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये सारे लिंक्स खुल गए। यहाँ पे रक्षा कनेक्ट है, जिसके अंदर आप अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते हैं। वो सिखाऊंगा अभी क्या, उसका फायदा क्या है। यहाँ से आप, कोई भी कस्टमर आपकी ब्रांडिंग पे क्लिक करता है, नो मोर करता है, तो वो अपना नाम नंबर शेयर करेगा, उसमें फॉर्म निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर वाइमो में, आपके वाइमो में वो लीड्स नजर आ जाएंगी। ये कस्टमर इस प्लान के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको जस्ट उस पर कॉल करना और आपका काम बन जाएगा। इसके नीचे दिखाई दे रहा है आपको वी एकेडमी। वी एकेडमी अपने आप में एजेंट के लिए ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र में क्या है कि यहाँ पर आप कोई भी प्लान की डिटेल नॉलेज प्रॉपर बुक्स फॉर्मेशन में आपको मिलेगा। आप एक एक करके पेज पलट सकते हैं और पूरे प्लान का डिटेल नॉलेज ले सकते हैं, जिसका ट्रेनिंग भी होता है। कई बार अर्चिता मैडम करती है ना, एक एक प्लान की डिटेल में समझाती हैं। चलिए, जहाँ जल्दी जल्दी देखिए, सबसे ऊपर रक्षा कनेक्ट है, इसके नीचे वी एकेडमी है। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए ये दोनों। इससे बहुत बड़ा बिजनेस आएगा आपका। रक्षा कनेक्ट है, वी एकेडमी आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए है, वहां से डाउनलोड कुछ नहीं कर सकते।
और रक्षा कनेक्ट से आप कस्टमर्स को भेज सकते हैं, जितना मर्जी कुछ भी भेजना चाहे। इसके नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सेल ऑनलाइन। यहाँ से पॉलिसी क्रिएट होती है सेल ऑनलाइन से। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। सारी पॉलिसी का लिंक यहीं से बनेगा। कोई भी प्लान आपको बेचना है, उसका लिंक बनाना है तो सेल ऑनलाइन से ही होगा। आगे चल के अगर आप इस काम को बड़े तरीके से करना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस अर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास आई रिक्रूट का ऑप्शन भी आ सकता है। आप भी आगे चल के लीडर बन सकते हैं इसी प्रोफाइल में। अगर आप 2.5-3 लाख का बिजनेस लॉग इन करते हैं, आप एलपी बनते हैं और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप आगे चल के अपने अंडर भी एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं। वो फॉर्मेशन, वो नॉलेज आपको एलपी के बाद हम लोग गाइड करेंगे। जब आप एलपी बनेंगे या कोई बड़ा बिजनेस करेंगे, तो आगे की चीजें भी आपको सिखाने का ऑप्शन मिलेगा। कितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं या सिर्फ एजेंट रहना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। वो सारे ऑप्शन भी हम आपको आगे बताएंगे। नेक्स्ट है MS टीम ऐप। ये बेसिकली ऐप है, यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेन यही है। इसके नीचे एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज आईटैलिक। आईटैलिक भी यहाँ देखिए, यहाँ आईटैलिक से आप अपने कमीशन निकाल सकते हैं, कितना बिजनेस हुआ, क्या शॉर्टफॉल है, क्या कॉन्टेस्ट चल रहा है, सब कुछ आईटैलिक में दिखाई देता है। वो भी आपको बताऊंगा। और आईटैलिक से आप अपना बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, हर महीने के कॉन्टेस्ट, हर महीने की अचीवमेंट, कितना बिजनेस हुआ, क्या शॉर्टफॉल है, एवरीथिंग सब आपको यहाँ से दिखाई देगा। और अभी एक कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसे वन क्लिक बोलते हैं। वन क्लिक में प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देता है। उसके बारे में भी आपके सिस्टम में बात करेंगे, आप यहाँ से भी वो चीज देख पाते हैं। तो एक एक करके चलना शुरू करें। पहले तो ये समझे कि मीटिंग अगर ज्वाइन करनी है तो कहाँ से करनी होगी। तो मैंने वापस इसको बैक किया। बैक करने के बाद मेन स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। मेन स्क्रीन पे आया तो टूडेज कैलेंडर जो ऊपर दिखाई दे रहा है, प्लान, यहाँ पर सारी चीजें आपकी अपडेशन दिखेंगी। ये सब आपके लिए ही है, हर बंदे के लिए। यहाँ पर आप कोई भी कैलेंडर चेक कर सकते हैं। इस हफ्ते में कोई फर्दर मीटिंग है, कब है, वो सब देखना चाहें तो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे होम के साथ में एक बटन है ना, मैंने उस पर बटन दबाया तो वहां दिखेगा आपको। आज मंडे था, 19 तारीख थी, सबसे नीचे आया मैं कैलेंडर के अंदर, तो यहाँ दिखेगा आपको आज किस चीज के लिए एक्टिविटी हुई। मॉर्निंग हडल था एजेंसी का, मनीष त्यागी जी ने लिया। कल आगे इसमें टॉपिक देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके टॉपिक देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाले में मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ टॉपिक भी दिखाई देगा, और ये भी दिखाई देगा कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया। हर रोज नए टॉपिक, नई वर्किंग होती है। आप यहीं से ही इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपका मीटिंग ज्वाइन हो जाएगा। बैक करता हूँ इसको। कल के दिन, कल क्या तारीख है, 20 तारीख। ये 20 तारीख का एक्टिविटी शेड्यूल है, सुबह 9:30 का। बस इसको क्लिक करना है और यहीं से भी आपकी मीटिंग ज्वाइन हो जाएगी। यहाँ से आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज का आपको यहाँ दिखेगा, 20 तारीख का, 21 तारीख का, 22 तारीख का, शनिवार इतवार छोड़ के हर रोज यहाँ पे 9:30 मॉर्निंग हडल होता है। तो अलग से लिंक नहीं आएगा। कई बार वो भेज देते हैं, कई बार वो नहीं भेजते। अगर हर रोज कुछ नया सीखना है तो आपको यहीं से ही सारी मीटिंग्स ज्वाइन करनी होगी। एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट। वाइमो क्लिक हुआ, लॉगिन करने के बाद सुबह 9:30 आधे घंटे का मॉर्निंग हडल होगा। नो हाउ लेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ नया अपडेशन है आपको बताएंगे। एवरीथिंग यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ से एवरीथिंग क्लियर? बैक करूं? यस सर। जो मेन होम दिखाया हुआ था ना, होम के साथ वाला बटन दबाएंगे जिसपे रेड कलर हो रखा है। वहां से आप सारा देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा मीटिंग कब कब शेड्यूल है, वो सब दिखेगा आपको वहां से। ठीक है, कल का मीटिंग ज्वाइन करना है तो लिंक कहाँ पे है? लिंक नहीं, जब उस पर क्लिक करेंगे तो मीटिंग ज्वाइन हो जाएगा आपका, क्लिक करते ही। अच्छा अच्छा, 9:30 बजे। ठीक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये 3 डॉट्स। वापस 3 डॉट्स पे आते हैं और यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो सीखना है, विच इज रक्षा कनेक्ट। रक्षा कनेक्ट में आपको सिस्टम से भी दिखा सकता हूँ, आप मोबाइल से भी देख सकते हैं और सिस्टम से भी। मैंने रक्षा कनेक्ट पे क्लिक किया सबसे ऊपर, तो रक्षा कनेक्ट का लिंक कैसे खुल जाएगा। मेरा यहाँ बाय डिफॉल्ट लॉगिन है, मैंने मोबाइल से कर रखा है ना, यहीं से क्लिक किया तो मेरा अपने आप ही लॉगिन दिखाया उसने। तो सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं मेन स्क्रीन कैसी होती है रक्षा कनेक्ट की? दिस इज द मेन स्क्रीन। यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखेगा, नॉलेज सेंटर दिखेगा, ग्रीटिंग्स दिखेंगे, AIA 1 बिलियन दिखेगा, कैलकुलेटर, ECM, फोकस प्रोडक्ट, हेल्थ वेलनेस, सभी को नजर आ रहा है कि नहीं? एवरीबडी, परम जी देख पा रहे हैं? मेरा रक्षा कनेक्ट से मेरा नहीं हो पा रहा सर। वेरिफिकेशन पेंडिंग हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है सर। आपके मोबाइल में कुछ इशू है सर, आप लैपटॉप से करेंगे कनेक्ट हो जाएगा। आपकी बात हुई थी अर्चिता से किसी और दूसरे मोबाइल से करके देखिए, हो सकता है कुछ कैचेस वगैरह आ रखे हो। मैं आपको प्रोडक्ट में एक जादू दिखाता हूँ। देखिए प्रोडक्ट में, देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है FG+।
सबसे ज्यादा यही बिकता है हमारा प्रोडक्ट FG+। मैं कोई भी वीडियो, कोई भी चीज क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये फॉर्च्यून गारंटी प्लस न्यू कार क्लिक करता हूँ, देखिए किस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। अभी सबको नजर आया क्या? नहीं, ड्रीम न्यू कार करके मैंने इस पे क्लिक किया, इसको शेयर करूंगा। पहले एक बार देख लो, आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। पहले दिख गया क्या? सभी को नजर आ रहा है? ये वीडियो है, ठीक है, इसको जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो सभी के पास एक साथ आएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी के पास पीछे से शोर आ रहा है। विहान शर्मा जी, अनम्यूट करके नाम बताइएगा सर अपना। ये मैंने ग्रुप में शेयर किया है, इस तरह का लिंक जाएगा। आप लोग अपने मोबाइल में इस लिंक को खोलिए, ड्रीम एंड न्यू ड्रीम एंड ब्रिंग इट अलाइव विद सेविंग सॉल्यूशन फ्रॉम टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस। ये छोटा सा लिंक है, आप उसको क्लिक करेंगे तो किस तरह से दिखेगा। इसको क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियो चलेगा, अपने अपने मोबाइल में आप लोग खोल के देख सकते हैं। जो चीज टाटा के प्लान में है, सारी चीजें सबको जैसे इट इज दिखाएगा। और यहाँ लास्ट में लिखा आएगा नो मोर। आप सभी नो मोर में अपना नाम और नंबर लिख के डालिए। देखिए आगे क्या लिखा हुआ आता है। नो मोर को क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, फटाफट चेक करिए। कस्टमर इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो यहाँ नो मोर पे जस्ट क्लिक करना है। ये नो मोर दिख रहा है सभी को, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्लीज एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम एंटर किया, योगेंद्र वर्मा। आगे जो एरो बना हुआ था उस पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही आएगा नेक्स्ट ऑप्शन, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। सभी को दिख रहा है कि नहीं? प्लीज एंटर योर नेम आ गया, मैंने नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद फिर दोबारा ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, और मैंने वो भी डाल दिया और एंटर कर दिया। बाय डिफॉल्ट आ रहा है अपने आप, प्लीज एंटर द OTP। ये जो OTP आया है मोबाइल में, ये डालना है 527206। जब जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे वो आपको OTP कंफर्म करने के लिए बोलेगा 527206, और जैसे मैं ये डालता हूँ कि मुझे कंफर्मेशन भी देगा। थैंक यू फॉर योर टाइम, वी विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली, बिकम ए रक्षाकर्ता टुडे बाय शेयरिंग दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये आपके सभी कस्टमर के पास जाएगा इस तरह का। अगर जो लोग भी नो मोर पे क्लिक करेंगे और अपना नाम नंबर डाल के उसको वेरीफाई करेंगे उस नंबर को, तो ये लास्ट में ये मैसेज लिखा हुआ उसको जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? एवरीबडी, परम जी, महेश जी, दीपक जी, समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। यस सर, यस यस। आप लोग जैसे ही इसको, जैसे आपने इस लिंक को क्लिक करके आप मुझे शेयर करेंगे, तो ये लीड्स मेरे वाइमो में नजर आएगी। अभी जैसे मैंने डिटेल डाली है ना, ये लीड मेरी वाइमो में, मैंने वाइमो खोला तो ये मेरे वाइमो में दिखाई देगी। आप कि कितने कस्टमर्स ने आपका ये खोला है, इसको देखा है, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ से न्यू लीड करके ऑप्शन आएगा, और न्यू लीड में जितने लोगों ने इसको खोला, भरा, उन सबका नाम, नंबर, डिटेल आएगा। आप देख पा रहे हैं न्यू लीड्स के अंदर, अगर आपने इसको फॉर्म को फिल किया होता, भरा होता, तो यहाँ पर वो नाम, नंबर आपको दिखाई देगा। आप यहीं से क्लिक करेंगे तो उस कस्टमर का नंबर मिल जाएगा, डायल हो जाएगा। मेरी बात सभी को समझ में आया, दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं लीड क्रिएट करना। आपने कोई भी कैंपेन चलाया, कोई भी चीज भेजी लोगों के पास, और वहां से लोग आपको, कितने लोग उसको खोलेंगे, भरेंगे, देखेंगे, उन सबके नाम, नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनसे बात करना आसान होगा, मुश्किल होगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए वापस उस पर चलते हैं। मैंने बैक किया, और यहाँ से मुझे कोई पोस्टर भेजना है। रक्षा कनेक्ट पे आ गया मैं वापस, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड हो रहा है। अभी तक हमने वीडियो भेजी थी, ऐसे ही हम कोई वो भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं किसी भी चीज की। SRS है, SRS का मतलब होता है, SRS का मतलब कौन बताएगा? हाँ परम जी, महेश जी, SRS का क्या मतलब है? संपूर्ण रक्षा सुप्रीम, जो हमारा टर्म प्लान है। पर हमारा FG+ था, नीचे SRS है, जहाँ पर ये रेड कलर का लोगो बना हुआ ना, ये वीडियो का साइन है। जहां पर हमने वीडियो नहीं भेजना, पोस्टर भेजना है, तो पोस्टर भी ऐसे ही जाएगा। आप SRS पे क्लिक कीजिए, देखिए, तो यहाँ पर जहां पर वीडियो नहीं है, पोस्टर ही भेजने हैं, तो सीधा पोस्टर भी भेज सकते हैं। ये सारी वीडियोज आ रही हैं, तो मैं इसको आगे बढ़ा के देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज भी है कि हम पोस्टर ही भेज सके सिर्फ। तो प्रोडक्ट्स में गए, प्रोडक्ट्स में जाके हम लोग सेल्स में जाके भी यहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। सेल्स में गए, सेल्स में क्लिक किया, सेल्स में क्लिक करके प्रोडक्ट्स में आए, और प्रोडक्ट्स में क्रिएट करके आप अपना कोई भी चीज भेज सकते हैं। SVIP भेज सकते हैं, SIP भेज सकते हैं, जितने भी प्लान्स हैं उसका 1 पेजर भी भेजना चाहें हम भेज सकते हैं। किसी भी प्लान का वीडियो जो टाटा ने बनाया हुआ है, किसी भी प्लान का 1 पेजर यहाँ से सब भेज सकते हैं हम लोग। जैसे ये है फॉर्च्यून गारंटी प्लस, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग लैंग्वेज में भी है। कुछ लोग मराठी में, तमिल में, तेलुगु में चाहिए, तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है। हिंदी में भेजना है फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यून गारंटी प्लस के बारे में, तो हिंदी का मटेरियल भी आपको दिखाएगा। उसका छोटा सा वीडियो बना हुआ है, स्थिर भविष्य की गारंटी के साथ रिलैक्स मोड पर जाएं, जिंदगी का गारंटेड प्लान, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। रेडी मटेरियल है, जस्ट आपने लोगों को शेयर करना है।
यहीं से शेयर का बटन भी दिखाया हुआ है, एक बार देखिए फटाफट, किसी को नजर आ रहा है कि नहीं। ये हिंदी वाला आ गया, फॉर्च्यून गारंटी प्लस हिंदी, उसको क्लिक करते ही इस तरह से दिखेगा। अब यहीं से शेयर कर दीजिए। ये शेयर के बटन पे मैंने क्लिक किया, व्हाट्सएप पे क्लिक किया, और व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही ये मेरे टाटा वाले ग्रुप में गया, और मैंने यहाँ पर भी वही लिंक भेज दिया, सेम लिंक, और क्लिक कर दिया। जब भी कोई कस्टमर इसको क्लिक करेगा तो सेम पूरा ही दिखेगा जैसा वो मेरे को ऐप में दिखाई दे रहा था। इस तरह से ही यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपका कस्टमर नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसके पास फिर वही फॉर्म खुल जाएगा जो भी इससे पहले खुला था। आप लोगों के पास ये लिंक आया है, खोल के देखिए फटाफट, अपना अपना नाम लिख के डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, तो आपको पता चलेगा आपका लिंक कैसे जा रहा है। वो आपकी वाइमो में नहीं, अभी ये लिंक मैंने भेजा है तो ये सारे लीड्स मेरी वाइमो में क्रिएट होगी। सभी लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, आपको बात समझ में नहीं आ रहा है? हाँ दीपक जी, मेरे वॉइस का तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। किसी को कोई कंसर्न है तो अभी बताए। इस ये नेक्स्ट वाला जो रेड कलर का बटन है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये वापस आपको उसी पे लेके जा रहा है, नो मोर। यहाँ पर कोई बंदा नो मोर पे क्लिक करेगा जो आपका कस्टमर है तो सेम चीज आगे दिखाएगा। देखो पहले सिस्टम में देखो आपको नो मोर दिख रहा है कि नहीं, आपके मोबाइल में नो मोर पे लेके जा रहा है कि नहीं। और जैसे ही मैं नो मोर पे जाता हूँ सेम यहाँ पर वही डिटेल फिल करने के लिए बोलेगा, प्लीज एंटर योर नेम। फिर मैंने नाम डाला और नेक्स्ट का बटन दबाया तो अगेन लिखा हुआ आएगा, प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर। सर मैंने फिल कर दिया है। ऑप्शन समझ में आ रहा है परम जी? ऐसा आ रहा है कि नहीं? अपने आप कुछ करना पड़ रहा है क्या उसमें? नहीं सर, मैंने फिल कर दिया सर, ओटीपी डालकर सबमिट कर दिया। तो सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं मेरा पर्पस क्या है? ये मार्केटिंग का नया तरीका है कि नहीं, बढ़िया तरीका है कि नहीं? इस तरह का वर्किंग अगर आपका कस्टमर आपके साथ कर लेता है, लिख के आपको ओटीपी वेरीफाई डिलीट दे देता है, तो वो कस्टमर सही में समझना चाहता है, लेना चाहता है ना, कुछ देखना चाहता है इसके बारे में, यस और नो? तो उससे बात करना आसान होगा, मुश्किल होगा? क्यों परम जी, महेश जी? आसान। यस सर, आसान होगा। तो ऐसे हम 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते? हो यस सर। सकता है 5%, 2%, 4% लोग उस मैसेज को क्लिक करें, नो मोर करें और अपना नाम नंबर आपके साथ शेयर कर दें, रेडी लीड्स मिल जाएंगी बैठे बैठे। तो मार्केटिंग ये कर सकते हैं कि नहीं? सभी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। तो ये टूल अच्छा है कि नहीं? ये सिर्फ मार्केटिंग के अच्छा लिए है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसमें आप यूज कर सकते हैं। ग्रीटिंग्स भी हैं, जैसे कोई त्योहार आ रहा है, ग्रीटिंग उससे रिलेटेड कोई चीज निकालनी है तो यहाँ पर वो भी आपको मिलेगा। सेलिब्रेशन है, उससे रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ पे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ नॉलेज शेयरिंग कुछ करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस को आपने क्लिक कर करके देखना है, आपको मल्टीपल चीजें देखने समझने को मिलेंगी। मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, बहुत कुछ है, वो आप कस्टमर के साथ भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, अलग अलग प्लान्स की कंटेंट भेज सकते हैं लैंग्वेज के। जो हमारे टॉप मोस्ट एजेंट्स हैं, क्या नाम है उसका, दिव्या तुष्नियाल, उससे रिलेटेड उनके इंटरव्यूज भेज सकते हैं, कैसे वेल्थ क्रिएट करें, क्या करें, वो हमारे ऑफिशियल प्रॉपर वीडियोज है। यूट्यूब के लिंक वगैरह हैं जो आपको अपने कस्टमर्स को भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। सब फेस्टिवल से रिलेटेड है, बाकी फिर प्लान से रिलेटेड मल्टीपल चीजें जो आप लोगों को चाहिए। कुछ ना कुछ भेजते रहने से कुछ दिक्कत है क्या? और ये पूरा मटेरियल फुल्ली आपका कॉम्प्लायंस कवर्ड करता है। इसमें आपका कोई भी लोगो शेयर करने से या कुछ भी मटेरियल शेयरिंग करने से आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। ये बेस्ट पार्ट है क्योंकि आपके खुद के वाइमो से जा रहा है ये, और ये पूरा सर्टिफाइड है, पूरा सर्टिफाइड मटेरियल है। रक्षा कनेक्ट का जितना भी मटेरियल आप किसी के साथ भी शेयर करेंगे उसके लिए आपको कभी कोई नोटिस नहीं आएगा, कभी कोई कॉपीराइट का चैलेंज नहीं आएगा। ये आपके लिए ही कंपनी ने बना के दिया है। महेश जी, इज इट यूजफुल और नॉट? अच्छा है सर। दीपक जी, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस यस, अच्छा है हाँ सर। भूपेंद्र जी, आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? रितेश अग्रवाल जी, आप भी समझ पाए कि नहीं? थोड़ा लेट ज्वाइन किया शायद आपने। भूपेंद्र जी, आपका कोड आएगा तो आपको फटाफट क्लियर हो जाएगा सर, कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। विहान शर्मा जी, आपको कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? आपका कोड किस नाम से है विहान जी? तो प्लीज ये आप लोगों के काम की चीज है। मैं वापस बैक करता हूँ, इसमें जितना आप लोग खुद से R&D करेंगे उतना ज्यादा आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने वापस वाइमो खोला और वाइमो से फिर दोबारा लिंक्स पे गया मैं, और लिंक से मैंने यहाँ पे वी एकेडमी खोला। अब देखो वी एकेडमी के बारे में बता रहा हूँ। वी एकेडमी में क्लिक करते हैं, इसका एक लिंक है, मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ वी एकेडमी का। उस लिंक से खोलेंगे तो फटाफट खुल जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा मोबाइल में इशू करता है, मोबाइल में प्रॉपर्ली खुलता नहीं है। देखिए ग्रुप में भेजा मैंने एक लिंक, इस लिंक को आप लोग भी खोल सकते हैं। नीचे क्लिक करके मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सेम अपना आईडी पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। ये इस तरह से खुल जाएगा। कितने लोगों को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? देखिए अब दिख रहा है क्या? यस सर, यस अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो मेरे पास अभी लीडर प्रोफाइल वाला है, ये मेरा एक लीडर प्रोफाइल का कोड है। तो अभी आपको मेरा वाला दिख रहा है, लेकिन जब आप अपना खोलेंगे तो वहां पर लिमिटेड चीजें दिखेंगी। तो वहां पर अभी आपको लीडर से छोड़ के अपना एडवाइजर से रिलेटेड चीजें दिखेंगी।
यहाँ पे एडवाइजर बुक शेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी बुक्स आ जाएंगी। इन बुक्स के नाम है जैसे एनएलए प्ले बुक, प्रोटेक्शन प्ले बुक। प्रोटेक्शन मतलब कोई अपना टर्म प्लान से रिलेटेड कुछ देखना है आपको, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो एक खोल के दिखाऊं, आपको दिखाई दे रहा है क्या? अभी ये सभी नजर आ रहा है कि नहीं सभी को? यस यस सर। तो मैं भी प्रोटेक्शन पे आ रहा क्लिक है। करके दिखा रहा हूँ Yes, sir. आपको। देखो ये कैसे चलेगा। ये प्रोटेक्शन प्लेबुक है, इसको जस्ट आगे ड्रैग करना है तो ये 1 बाय 1 एक एक चीज आपको डिटेल में दिखाएगा कि हमारा विजन क्या है, आवर विजन एंड मिशन, और क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। जब भी कोई ट्रेनिंग वगैरह लेंगे तो हम यहाँ से भी एक एक चीज आपको सिखा सकते हैं। जैसे पेज पलटते हैं ना, ऐसे ही एक एक पेज पलटेगा। ये टर्म Yes, इंश्योरेंस इज एसेंशियल, ग्लॉसरी, क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे ये काम करेगा, इसकी बैकडेटिंग क्या है, कैश वैल्यू क्या है। 1 to 1 आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा। आपको पढ़ना है, नॉलेज लेना है तो डिटेल में आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं 17 पेज से लेके 148 पेजेस है। इट इज ए बुक, वी एकेडमी बोलते हैं इसको। ये बुक की तरह चल रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं? 1 बाय 1 एक एक चीज बहुत डिटेल में समझाई जा रही है। तो अगर किसी ने प्लान को लेके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज गेन करना है, कुछ भी और अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट्स को एलोबरेट करना है, कस्टमर को कुछ डिटेल में समझाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज बेटर। अगर आप उसको डिटेल में देख लें, समझ लें, तो आप किसी को कुछ भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ भी चीजें बताई गई हैं। सेल्स पिच भी बताई है, मेडिक्लेम सेल्स पिच भी है, और प्रोटेक्शन सेल्स पिच भी प्रॉपर कैसे करनी है वो भी यहाँ डिटेल में बताई गई है। 50 लाख का पैकेज, 70 लाख का पैकेज, कई सारे मल्टीपल एग्जांपल्स देके यहाँ पे कोटेशंस दी हुई हैं। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है। मैं चाहूंगा कि हर एक बंदा खुद से पढ़ेगा, थोड़ी सी नॉलेज लेगा तो वो ज्यादा बेटर है बजाय कि कोई कोई चीज पढ़ाने के। क्या कहते हैं आप लोग? यस यस सर, राइट सर। अगर आपको ये चीज हमें देखने समझने को खुद से मिल जाए और जब हमारे पास टाइम हो तब इसको देख के समझ ले। एक एक प्लान को एक्सप्लेन किया है कि लाइफ क्या है, लाइफ ऑप्शन में क्या क्या कवरेज रहेगा, और लाइफ प्लस ऑप्शन में क्या क्या कवरेज रहेगा, प्रॉपरली बताया गया। हाउ प्लान वर्क्स, उसके बारे में भी एग्जांपल के थ्रू प्रॉपरली एलोब्रेशन किया हुआ है। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं और आप एज वेल एज जो मैंने लिंक क्लिक किया है उससे सिस्टम के थ्रू भी खोल के आप लॉग इन कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड आपका ही काम करेगा। इलस्ट्रेशन भी दी हुई है, सैंपल इलस्ट्रेशन दी हुई है जिससे कि आप बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ सकें। और जितने ऑप्शंस आते हैं टर्म प्लान के अंदर, उन सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 प्रॉपरली एलोबरेट किया हुआ है। अगर इसके हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे ना हम लोग आपस में, तो 4 घंटे 5 घंटे एक एक क्लास में लग जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम लोग शॉर्ट में सेल्स के लिए समझाते हैं, लेकिन डिटेल स्टडीज आपको खुद से करनी है। ये अपॉर्चुनिटी कैसी लग रही है आप लोगों को? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आज से पहले देखा था क्या वी एकेडमी के बारे में? कितने लोग जानते हैं? ये हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं आप। ये देखिए 82.7% गैप है प्रोटेक्शन का। ये सब सेल्स पिच है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। ये सब डिटेलिंग है, स्टडीज है, बहुत कुछ है यहाँ पे। हर प्रोडक्ट के बारे में ऐसी डिटेलिंग वर्किंग आपको मिलेगा जिससे कि आप लोगों से बात करने में हेजिटेट नहीं कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। हेलो सर। जी सर इसमें लैंग्वेज चेंज हो सकती है ना? सर ये प्योरली इंग्लिश में ही है सर। ओके ओके। इसमें और कोई लैंग्वेज नहीं है सर। इंग्लिश कंपनी बोलती है कि सभी के लिए कंपैटिबल है, कोई कम या कोई ज्यादा, लेकिन लोग इसको आराम से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज है इसमें, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने वापस बैक किया। ऐसे मेरे को कोई नीचे के ऑप्शन देखने हैं, स्क्रीन दिख रही है सभी को? सेविंग में देखना है तो मैं सेविंग में भी जा सकता हूँ। ज्यादा बैक हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे एडवाइजर बुक शेल्फ के अंदर। अगेन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर फिर दोबारा मुझे दिखेगा, मुझे सेविंग प्लेलिस्ट प्लेबुक देखनी है, रिटायरमेंट प्लेबुक देखनी है, बिजनेस इंश्योरेंस के बारे में जानना है, एनआरआई प्लेबुक के बारे में जानना है, अंडरराइटर के बारे में जानकारी लेनी है, सेल्स प्रोसेस के बारे में जानना है, डिजिटल टूल्स के बारे में जानना है। जितने भी डिजिटल टूल्स हैं उसकी भी प्रॉपरली कंपनी ने वी एकेडमी की प्लेबुक बनाई हुई है। एक एक पेज करके आप पूरे प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं। जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं सबके बारे में सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। क्या ये अच्छा है खराब है? किसी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? एवरीबॉडी, दीपक जी अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? बाकी लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। दिख रहा है सभी को? तो वी एकेडमी खोलेंगे, रक्षाकरण करेंगे और वाइमो के थ्रू अपना मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। इतनी चीजें सभी को समझ में आया कि नहीं? यस एवरीबॉडी, तो थोड़ा सा फटाफट से चैट बॉक्स में रेस्पॉन्ड कर दें कि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। किसी को स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? स्क्रीन सबको विजिबल होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए स्क्रीन।
यहाँ पर बहुत सारे कैटलॉग्स मिलेंगे, प्रोडक्ट कैटलॉग मिलेंगे, प्ले बुक मिलेंगी। हम हर चीज को यहाँ से देख सकते हैं। संपूर्ण रक्षा सुप्रीम के हमें कोई प्रोडक्ट कैटलॉग चाहिए, एसआरएस लीगेसी प्लानिंग वीडियो चाहिए, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एसआरएस लो कवर नो ऑप्शन नो वीडियो है, एसआरएस आयुष्मान भावा वन पेजर चाहिए, मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको यहाँ से एक सिंगल वन पेजर बना हुआ दिखेगा बढ़िया तरीके से लोगों को भेजने के लिए। आप निकाल सकते हैं, इसको फोटो खींच सकते हैं, इसको क्रॉप करके लोगों को आगे शेयरिंग कर सकते हैं। ये कंपनी ने बना के रेडी करके रखे हुए हैं, बस आपको इनको यूज करना है। यू कैन नॉट डाउनलोड, आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, डाउनलोड नहीं होगा। अच्छा डाउनलोड का ऑप्शन है, सॉरी, डाउनलोड भी होगा, डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीजें सर वी एकेडमी के अंदर, बहुत जबरदस्त टूल है, इसको सही से यूज कर लिया तो यहाँ से मार्केटिंग मटेरियल आपके लिए बहुत बना के रखा हुआ है कंपनी ने। लोग इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आपकी लीड्स बनेंगी, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। लोगों तक छाना जरूरी है ना, बताना जरूरी है कि हम लोग टाटा में काम कर रहे हैं और टाटा का रेडी मटेरियल मिलता है, बना बनाया मटेरियल मिलता है। तो इज इट गुड और बैड? गुड। आप खुद से मेहनत करें, खुद से सारी चीज क्रिएट करें, वो बनाना आसान है क्या आजकल? या बने हुए चीजें मिले, सिर्फ उसको शेयर करने का मौका मिले, कौन सा ज्यादा बेटर है? शेयर करना। शेयर करना। तो शेयर करने के लिए हमें क्या करना है? सीखना जरूरी है, और सीखने के साथ साथ उस पर काम करना जरूरी है। यस और नो? सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, यस। तो मैं समझूं हम तीन चीज अच्छे से समझ पाए। पहला वाइमो, दूसरा रक्षा कनेक्ट, और तीसरा वी एकेडमी। वी एकेडमी का लिंक मैंने भेज दिया आपको, तो सभी लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए फटाफट ऑल थ्री। तो मैं समझूंगा सभी को तीनों के तीनों चीजें समझ में आ गई। एवरीबडी प्लीज राइट, एवरीवन, तक ये यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर हो। ऑल थ्री इज क्लियर। परम जी को क्लियर हो गया, दीपक जी को क्लियर हो गया। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, दोबारा बोलिए परम जी। VYMA को वेब पेज में एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देखो ना, यहाँ खोला हुआ मैंने, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? उसका लिंक भेजिए सर, VYMA का डेस्कटॉप में। सिंपल है सर, आप गूगल पे डाल के खोलिए waymo.com या वायमो टाटा, खुल जाएगा। वहां पर भी आईडी पासवर्ड मांगेगा, या वायमो लॉगिन कर दीजिए, आपका खुल जाएगा लिंक, वहां से मिल जाएगा लिंक। आप मेरा पोर्टल दिख रहा है सभी को? वायमो मैंने सिस्टम पे खोला हुआ है, नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए दोबारा कनेक्ट करता हूँ, ये मैंने वायमो सिस्टम पे खोला हुआ है, मैंने मोबाइल हटा दिया, नजर आ रहा है कि नहीं? सेम वही ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? वायमो, ये सब वही वायमो है जो आपके मोबाइल में दिख रहा था। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है रिसोर्स सेंटर के अंदर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो भी लिंक यहाँ वहां से देखे थे आपने मोबाइल से, वो सब यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। रक्षा कनेक्ट, वी एकेडमी, सेल ऑनलाइन, कोविड, जितनी भी चीजें हैं, आईटेलिक, एवरीथिंग यहाँ से नजर आएगा। आप चलिए लास्ट ऑप्शन फटाफट से बता रहा हूँ, विच इज आईटेलिक। आईटेलिक पे देखिए, ये आपकी कमीशन बताएगा, ये आपका नए कॉन्टेस्ट बताएगा, हर महीने के कॉन्टेस्ट क्या है। ये मैंने आईटेलिक पे क्लिक किया, या आईटेलिक खुला हुआ है, किसी को नजर आ रहा है कि नहीं? ये आईटेलिक है सर। यहाँ पर सेल्फ सर्विस में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सारी चीजें देख सकते हैं। मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे अपने कोड के आगे 00 लगाना होता है बस आपको। सेल्फ सर्विस पे क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। एजेंट कॉन्टेस्ट क्या है, जो ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट है, ये क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो कंपनी के जितने भी कॉन्टेस्ट होंगे वो सब आपको यहाँ से दिखेंगे। एडवाइजर, 9 कदम कॉन्टेस्ट, जोन, ये सब पिछले जा चुके। अभी अब सितंबर चल रहा है तो सितंबर 21 की बात करेंगे। सितंबर 21 का, अभी 22 का कौन सा लेटेस्ट चल रहा है, सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ सितंबर के सारे कॉन्टेस्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, जो भी आप देखना चाहें। जिस महीने का कोई भी वो आएगा, आपका कॉन्टेस्ट आएगा और सबसे पहले आपको यही दिखेगा। तो बहुत सारे कॉन्टेस्ट है, अब जो निकल चुके हैं उनको देखने का फायदा नहीं है, जो चल रहे हैं वो आप देख सकते हैं। एडवाइजर एज पे मैंने क्लिक किया, सितंबर, एडवाइजर एज, सेल्फ, तो यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। कॉन्टेस्ट के साथ साथ आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। एजेंट्स कितने हैं, आपका एजेंट स्कोर कार्ड क्या है, एजेंट प्रोफाइल क्या है, एपीएल कैलकुलेटर है, लीडर स्कोर कार्ड है, कमीशन कितना आया, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा टूल है आईटेलिक, और यहीं से ही आप प्रीमियम की डिटेल्स, कोटेशंस निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और एक प्रोफेशनल कोटेशन कस्टमर को भेज सकते हैं, वो भी यहीं से बनेगा। होम पेज में जाएंगे तो यहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और भी चीजें हैं, गुड कनेक्ट है, बहुत कुछ है, आईटेलिक मैनुअल है। अब ज्यादा चीज इसलिए नहीं सिखाना चाह रहा आप लोगों को, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा पता नहीं कितना कुछ सीखना पड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। मेन 3 या 4 चीजें काम आएंगी आपके सबसे ज्यादा। आईटेलिक थोड़ा बहुत देखना शुरू करेंगे तो बहुत यूजफुल है, टूल्स है इसमें, अच्छे अच्छे टूल्स हैं। प्रीमियम डिटेल्स निकालना, गाइडलाइंस, प्लस अपना सेल्फ सर्विस सबसे ज्यादा काम आता है,
जिसमें आप अपना न्यू बिजनेस डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। अभी कितना बिजनेस लॉगिन हुआ है, कब से कब तक का देखना है। यहाँ पे डेट डालेंगे, सेल्फ बिजनेस या डायरेक्ट टीम का, L1 का, L2 का, सब इसमें दिखाई देगा। जो लोग लीडर है उनके लिए, जो लोग एजेंट है उनको सेल्फ बिजनेस डालना है और चेक करेंगे। आपके विंडो में सिर्फ सेल्फ बिजनेस ही आएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हेलो महेश सर। जी, हाँ बोलिए। सर अभी मैंने देखा पैन कार्ड मैंडेटरी देखा कुछ तो हम्म, तो हर एक पॉलिसी में पैन कार्ड मैंडेटरी रहेगा। हाँ पैन कार्ड तो सब में चाहिए सर। कोई सर फार्मर या वैसे लोग होते हैं जिनके पास नहीं रहता तो फिर तो आधार कार्ड देंगे। आधार कार्ड। ओके। कोई ना कोई प्रूफ तो चाहिए सर, आधार या पैन कार्ड कुछ भी। मिनिमम प्रीमियम Okay. 24,000 सर। और जो भी हम लोग ये बेच रहे हैं ना, हमारा जो फॉर्च्यून गारंटी प्लस प्लान है, इसमें 10% का राइडर साथ में जोड़ देंगे तो आपकी वेटेज ज्यादा हो जाएगी, आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, आपका जो कॉन्टेस्ट में आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा। तो जब भी हम लोग ये वाला प्लान बेचें FG प्लस, तो उसमें 10% के राइडर जोड़ने हैं। 10% का एक सिंगल राइडर होता है, या तो क्रिटिकल इलनेस राइडर जोड़ दीजिए, या क्रिटिकल इलनेस को हटा के बाकी सारे राइडर्स को टेक कर दीजिए। तो उसमें आपका एक्सीडेंटल का बेनिफिट मिल जाएगा, वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा, आपका टर्मिनल इलनेस का राइडर मिल जाएगा। उससे बेनिफिट आपके लिए बहुत बड़ा है। जो प्रोडक्ट की वेटेज होती है उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी जो आपका प्रोडक्ट है फॉर्च्यून गारंटी प्लस 100% वेटेज में जाएगा, लेकिन जैसे ही आप राइडर जोड़ देते हैं तो 175% वेटेज में जाएगा। तो उसका फर्क पड़ता है, उसमें आपको कमीशन ज्यादा मिलेगा, उसमें आपको कॉन्टेस्ट ज्यादा क्वालिफाई होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ईसी मॉडल आपको सभी को पता है ना, ईसी ज्यादा होना चाहिए कि कम? सर जितना ज्यादा ईसी होगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा कॉन्टेस्ट में। कमीशन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन ईसी ज्यादा क्वालिफाई करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव और मिल जाएंगे कंपनी की तरफ से। हर महीने अलग अलग रहता है क्या सर उसमें? आप बाय डिफॉल्ट फिक्स कर लीजिए, जब भी आप फॉर्च्यून गारंटी प्लस बेचेंगे ना, तो उसमें राइडर के साथ बेचेंगे 10% का राइडर लगा के। राइडर कौन सा होगा? या तो क्रिटिकल इलनेस का राइडर ले लीजिए, उसका 10% से ऊपर ही प्रीमियम आएगा, या साथ में बाकी सारे राइडर ले लीजिए, क्रिटिकल इलनेस को हटा दीजिए। ओके ठीक है, तो उससे एक ही 10% क्या बोल रहे हैं सर? जो 10% मतलब तो नहीं समझ रहे हैं, क्या चीज है 10%? मान लीजिए किसी का प्रीमियम आ रहा है 50,000 रुपए, ठीक है। ठीक है, अभी आप क्रिटिकल इलनेस राइडर को ऐड कर लेते हैं तो उसका प्रीमियम आएगा 8,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो ये 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 5,000। उससे ज्यादा का प्रीमियम अगर राइडर का आ रहा है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा ईसी का ज्यादा वाला, जो मैंने अभी आपको समझाया। आपका टोटल प्रीमियम ज्यादा वाला ईसी में जब भी काउंट होगा जब टोटल प्रीमियम का 10% से ज्यादा आपका राइडर होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्लियर है? सर। तो आपने एक राइडर लिया है, आपने एक राइडर लिया क्रिटिकल इलनेस जिसका 10% से ज्यादा का प्रीमियम आ रहा है तो भी चलेगा, या राइट इसको क्रिटिकल इलनेस को हटा के बाकी सारे राइडर ले लिए, उसका प्रीमियम 5,500 आ गया, 6,000 आ गया, 7,000 आ गया, तो भी चलेगा। लेकिन अगर प्रीमियम का राइडर लगाने के बाद आपने सारे राइडर ने लिए, एक या दो राइडर लिए जिसमें 2,000 3,000 का ही प्रीमियम बना, तो वो 10% से कम रहा, तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए था। मैं अपनी बात समझा पाया आपको? यस यस सर। तो हमें अगर कमीशन ज्यादा कमाना है, कस्टमर का बेनिफिट ज्यादा देना है, तो राइडर्स पूरे देने हैं। राइडर्स देने से कस्टमर को बड़ा बेनिफिट मिलता है। जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस राइडर देते हैं तो उसको लमसम पैसा मिल जाएगा क्रिटिकल इलनेस बीमारी होते ही। कोई कैंसर या न्यूरो या कोई हार्ट की, किडनी की, लिवर की कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ डायग्नोस होगी तो उसको लमसम एक अलग से सम एश्योर्ड मिल जाएगा। अगर 10 लाख का इंश्योरेंस है तो 10 लाख क्रिटिकल इलनेस का अलग से मिलेगा। डेथ होने पे 10 लाख और मिल जाएगा, टोटल डबल हो जाता है उसका कवर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कई बार कोई बीमारी, वेटिंग पीरियड है सर? सर जितने साल पीपीटी है उतने साल तक का ही होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। नहीं नहीं, स्टार्टिंग मतलब जैसे हमारी पॉलिसी लिया और 6 महीने के बाद डायग्नोस हो गया या 1 साल के बाद क्रिटिकल diagnose हो, इलनेस, ऐसा कुछ? क्रिटिकल इलनेस का 6 महीने होता है, इनिशियल 6 महीने के बाद ही स्टार्ट होता है। 6 महीने पहले क्योंकि लोग प्लान करके ले लेंगे, नहीं तो बिना मेडिकल टेस्ट पॉलिसी मिल जाती है और बोलेंगे कि मेरे को तो ये डिस्क्लोज हो गया, तो 6 महीने मिनिमम वेटिंग पीरियड है। ऐसी और भी चीजें हैं। क्रिटिकल इलनेस तो एक सिंगल राइडर मैंने बताया, बाकी जो और राइडर है उसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है। आपने 10 लाख की पॉलिसी, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लेने से डबल प्रीमियम मिलेगा। और अगर
पब्लिक लाइबिलिटी के थ्रू मरा है, पब्लिक कन्वेंस के थ्रू मरा है, 3 गुना मिलेगा। जो पीटीडी का राइडर है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी का राइडर है, या कोई एक्सीडेंट होने की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई और प्रीमियम वेवर का बेनिफिट लिया हुआ है, तो आगे का प्रीमियम नहीं पे करना पड़ेगा। और टोटल डिसेबिलिटी होने पे, हाँ क्रिटिकल इलनेस में नहीं, उसमें पीटीडी या प्रीमियम वेवर बेनिफिट होगा पीटीडी में। तो ये सर, हाँ वो राइडर्स है, वो राइडर्स में जब आप ऑप्शन में यस करेंगे तो अपने आप वो सारा अपने आप उठा लेगा। तो राइडर के बेनिफिट होते हैं, इसीलिए कस्टमर को समझा के देना ज्यादा अच्छा है सर। कोई कस्टमर एक्सीडेंटल को अच्छा नहीं मानता, कोई कस्टमर क्रिटिकल इलनेस को अच्छा मानता है, तो चॉइस आपकी है, कोई ना कोई राइडर जरूर देना है। 10% प्लस का प्रीमियम का राइडर आपने दे दिया तो समझ लीजिए आपका जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, 100% से 150% या 175% काउंट होगा। तो अच्छा है बुरा है? वेटेज ज्यादा अच्छा होगी है तो सर। अच्छी है, पैसे ज्यादा मिलेंगे, अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छा है सर। काम उतना ही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आज मॉर्निंग में एक एग्जांपल आ रहा था। आज हमारे एक स्टार हेल्थ के अंदर एक एजेंट जो हर्ष जैन जी हैं, आज उन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट वाले प्रोग्राम का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने लोग ऐसे जो बर्गर किंग में, मैकडोनल्ड में बर्गर कभी ना कभी खाया होगा, तो उसमें पूछते हैं ना कि टॉपिंग्स, एक्स्ट्रा टॉपिंग क्या लेंगे सर, चीज कितना डालना है, डबल चीज, सिंगल चीज। तो जो वो चीज वगैरह है वो दैट इज कॉल्ड राइडर, उससे डालने से थोड़ा टेस्ट और बढ़िया हो जाता है, थोड़े बेनिफिट्स और ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको एक्स्ट्रा टॉपिंग्स या एक्स्ट्रा चीज बोल सकते हैं राइडर्स को। और आप लोग जेन्युइनली नोबल फील्ड में हैं तो आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड और नॉट? राइडर वाली स्टोरी सभी को क्लियर हो रही है कि नहीं? बर्गर वाला पॉइंट से ध्यान Yes. रहेगा कि नहीं? जो बंदा 50,000 रुपए दे सकता है तो वो 55,000 भी दे सकता है, मेरी बात समझ लीजिए। जो लोग 25,000 रुपए दे रहे हैं वो 27,500 भी दे सकता है। महेश जी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो 1 लाख दे Yes. रहा है वो 1,10,000 भी दे सकता है, जो 2 लाख दे रहा है वो 2,10,000 भी दे सकता, 2,20,000 भी दे सकता है। मोटी मोटी बात है, उससे 10% एक्स्ट्रा निकलवाना है और आपको प्रीमियम टोटल पे ही मिलेगा, कमीशन दोनों पे ही मिलेगा, टोटल अमाउंट पे मिलेगा। यस सर। तो अच्छा है ना राइडर वाला सिस्टम? बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। तो इस हफ्ते आप लोगों का लॉगिन चाहिए। लॉगिन में परम जी का, महेश जी का और जितने भी लोग हैं, दीपक जी ने स्टार्ट कर दिया है, एक लॉगिन ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन एक और उनके हाथ में है, आप सभी का स्टार्ट चाहिए। संतोष जी नमस्कार, बड़ा लेट ज्वाइन कर रहे हैं सर आप। अब तो मीटिंग खत्म करने का टाइम हो गया, 7 बजे का टाइम था आपके लिए, हमने मीटिंग रखी थी। मुझे लगता है वो 8 बजे सोच के ज्वाइन किए हैं सर। हाँ मुझे लग रहा है वो गुरुकुल ट्रेनिंग के चक्कर में 8 बजे वाले फॉर्मेट में आ गए। अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया है, जो हमारे टाटा के एजेंट्स से उन्हीं को ज्वाइन करवाया। तो पर्पज इज दैट कि ये नॉलेज होना चाहिए कि नहीं, ये हमें जो टेक्निकल टूल्स हैं या जो डिजिटल टूल Yes, हैं, sir. ये आपको हेल्प करेंगे नहीं करेंगे आपके बिजनेस में, प्रमोशन में? बाकी कंपनीज का आपके पास टूल है, इसका भी टूल आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप अलग से दिखने शुरू हो जाएंगे। यस और नो? यस सर। यस। तो कोशिश कीजिए। हाँ क्या नाम है, संतोष जी पॉसिबल है तो वीडियो ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। आपने अभी ज्वाइन किया है, लेट हो गए शायद आज। हाँ मैंने मैसेज भी डाला था आपको। रितेश जी आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ क्या बात, बहुत लेट हो गए सर, 7 बजे का टाइम था। आज गुरुकुल ट्रेनिंग नहीं थी, आज तो हमारी टाटा वाली ट्रेनिंग थी, उसमें मैसेज डाला था आपको, नहीं देख पाए क्या संतोष जी? हाँ रितेश जी आपको कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ बोलिए, क्या कर रहे हैं संतोष जी? जी सर, कुछ समझ में आया। कुछ समझ में आया लगा मुझे भी। तो 7 बजे वाला लिंक देख नहीं पाए शायद आप? हाँ जी। नहीं देख पाया। हाँ इसलिए गड़बड़ हो गई सर। तो 8 बजे का टाइम इसलिए नहीं रखा सर, उसमें ना सभी को गुरुकुल ट्रेनिंग वाला याद है सबको, और बहुत सारे एजेंट होते हैं, फिर वो टाटा के साथ मिक्स एंड मैच चलेगा। कुछ लोग टाटा स्टार सोच के आएंगे और टाटा समझा रहा होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए टाइम थोड़ा 7 बजे का रखना पड़ता है। टाटा के लिए 7 बजे और स्टार के लिए 8 बजे। ये हम अल्टरनेट डेज पे करेंगे, जैसे आज हमने टाटा के लिए किया है तो कल हम स्टार के लिए 8 बजे करेंगे, परसों फिर टाटा के लिए करेंगे। कोशिश करेंगे हर रोज हमारा 7 और 8 वाला सेशन चलता रहे। ठीक है, सभी को क्लियर है कि नहीं? 7 और 8 वाली वर्किंग? जी सर, क्लियर। यस सर, क्लियर है। 7 to 8 टाटा और 8 to 9 स्टार। स्टार्ट। ठीक है, तो जो लोग भी हमारे साथ उसमें एसोसिएटेड हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। संतोष जी कुछ फॉलोअप चल रहे हैं आपके? कुछ बिजनेस का कुछ स्टार्ट चाहिए सर आपका टाटा के अंदर? हेलो सर। जी बोलिए महेश जी। मैं क्या कह रहा हूँ सर, एक 30,000। हाँ दोबारा बोलिए। 30,000, 30, 40, 50 और 1 लाख। हाँ फॉर एग्जांपल लेके 32 ईयर्स लेके एक स्लाइड बना दीजिए ना उसकी।
हाँ बताइए ना, क्या बनाना है? मानो कि 12,000 रुपये में पेमेंट करेंगे और 20 साल में या 15 साल में रिटर्न आना है उनको, तो ओके, एक्चुअली बेसिस कितना आएगा कितना नहीं है। तो हमें लमसम पैसा चाहिए या मनी बैक चाहिए, किस तरह का आपको ऑप्शन चाहिए? लमसम लमसम। लमसम पैसा चाहिए, ओके ठीक है। चलिए आपके सामने बाकियों को भी दिख जाएगा, एक बार देखिए, फटाफट से कनेक्ट करता हूँ आपको। कितने लोग मेरे मोबाइल देख पा रहे हैं? यस सर। सभी को दिख रहा है? यस हाँ सर। मैंने इसमें लॉगिन किया है, एजेंसी, अपना जो नॉर्मल पासवर्ड है MDRT 1000। बस थोड़ा सा लेट दिखेगा, ये थोड़ा सा समस्या है इसका। तो हम सेविंग में आ गए। सेविंग में आपको लमसम ऑप्शन चाहिए, तो लमसम ऑप्शन में आप ध्यान रखिए, आपके पास दो प्लान है, एक है ग्रिप और दूसरा है VIP। और अगर कस्टमर का प्रीमियम 1 लाख रुपए है तो फॉर्चून गारंटी भी है, ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं आपको VIP बता रहा हूँ, वैल्यू इनकम प्लान, ऊपर से तीसरा, आप लोग खुद से खोल सकते हैं। ये थोड़ा मोबाइल थोड़ा लेट शो कर रहा है। कैलकुलेटर में गए, नाम महेश जी आपका लिख देता हूँ। यस सर। एज कितना है महेश जी? 34। 34। कितना प्रीमियम लिखूं? 50,000 का निकालिए। 50,000 मेल। यस। कितने साल प्रीमियम पे करना है? 15 साल, ठीक है। हाँ यस। 21 साल में मैच्योरिटी मिलेगा, चलेगा? ओके ओके। 50,000 पे किया। एक Yes. ऑप्शन देता हूँ जिसमें अगले साल से ही बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है ये मेरा शायद कनेक्ट नहीं है, एक बार मैं रिकनेक्ट करता हूँ इसको पहले। नाउ इट्स स्टार्ट। आई होप दिख रहा है सभी को? हाँ यस सर। अब दिख रहा है? तो यहाँ 50,000 डाला। यहाँ देखो, अगर कस्टमर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिखाना है कि अगले साल से ही हर बर्थडे पे पैसा आना शुरू हो जाए, तो ये ऐसा यूनिक प्लान सिर्फ टाटा में और कहीं नहीं है। जो आप आज प्रीमियम दे रहे हैं, अगले साल से ही उसको बर्थडे के लिए पैसा मिलना शुरू हो जाए। उसको बच्चे का बर्थडे है या कोई उसका खुद का बर्थडे है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कैश बोनस ऑन बर्थडे। इस पर क्लिक करते ही हर बर्थडे पे पैसा आएगा। यहाँ पर भी अपना एक्सटेंडेड लाइफ ऑप्शन ले सकते हैं, एक्सटेंडेड लाइफ 100 साल तक। जैसे आपका LIC में प्लान आता है ना, कौन सा, जिसमें 100 साल तक आपका कवर है, आनंद, एक आनंद प्लान आता है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइफ का ऑप्शन रख देंगे यस, तो 100 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा, ठीक है। राइडर अभी नो कर देते हैं। ये देखिए इलस्ट्रेशन निकल के आ गया। इसमें क्या है, 55,000 रुपए का प्रीमियम बना आपका, 55,068 रुपए। आपका टोटल प्रीमियम 15 साल तक पे किया, जिसका अमाउंट जाएगा 8,26,000 रुपए। और अगले बर्थडे से ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, सेकंड बर्थडे से ही 19,178 रुपए। 50,000 दिया था, 19,000 मिलना शुरू हो गया, करीबन 38% या 40% मान सकते हैं मोटा मोटा। तो आपका एक्चुअली तो 30,000 रुपये जमा हुआ। यस सर। आप एवरेज निकाल लीजिए, 8,26,000 रुपये टोटल जमा हुआ और 19,000 के हिसाब से 19 साल तक पैसा मिला। क्योंकि प्लान लिया आपने 21 साल तक ले, तो सेकंड ईयर से मिलना शुरू हुआ, सेकंड ईयर से लेके लास्ट ईयर तक मिलेगा, तो 1 साल कम कर दो 21 साल में, तो 20 साल तक पैसा मिला। 19,178 इंटू 20 ईयर्स, करीबन 3,83,000 रुपए तो आपको हर साल ये पैसा मिल गया। ये 8% और 4% दिखाता है, आप 8% मान के चलिए, इतना मिनिमम आता है हमारे यहाँ। और लास्ट 4 और 8% क्यों दिखा सही है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर, एक IRDA की रूलिंग है कि जो भी आपका बोनस, ये बोनस बेस्ड प्लान है ना, तो यहाँ पर कंपनी 4% और 8% दिखा के चलती है, इससे ज्यादा दिखा नहीं सकते। और आजकल जो हमारा बोनस या वर्किंग आ रहा है ना, वो 8% के हिसाब से आ रहा है, इससे ज्यादा भी जा रहा है, 9%, 10% भी जा रहा है। लेकिन हम IRDA रूलिंग के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन मिल गया। हाँ जी, ये 8% दिखा है ना, हम तो दिखा सकते IRDA के अनुसार, लेकिन जब 9% दे दिया तो मिल जाएगा कस्टमर। हाँ मिलेगा सर, 9-10% जो भी आएगा वही मिलेगा सर। यहाँ दिखाया जाता है इतना, अगर 4% आया तो इतना, 8% आया तो इतना, 10 आएगा तो 10 ही मिलेगा। हमारे यहाँ ज्यादा ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। ओके ओके ठीक है। और उसके बाद टोटल पैसा जो उसको मिलेगा 12,94,000 रुपए उसको मिलेगा। इसके अलावा भी 3,83,000 पहले मिल गया मंथ ऑन मंथ करके, हर साल अगले साल से, और 12,94,000 बाद में मिल गया। देख पा रहे हैं क्या महेश जी? बाकी लोग यस सर। अब इसी को, और इसमें सम एश्योर्ड की बात करें, इंश्योरेंस कवर कितना रहेगा, तो नेक्स्ट आगे पेज, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ, आपको भेज भी दूंगा। हाँ ले लिया सर मैं।
हाँ आपने भी ले लिया, कोई बात। इसमें इंश्योरेंस दिखेगा 6,84,000 रुपए का इंश्योरेंस आएगा। ये नेक्स्ट पेज में इंश्योरेंस वाला कॉलम चला गया, ठीक है। यस सर। अब देखिए यहाँ पे आप जनरेट पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ में भी डिटेलिंग चली जाएगी। आप कहेंगे तो ये पीडीएफ भी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, जिसको भी देखना हो, उसको समझना हो, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये पूरे प्लान की डिटेलिंग है। कई बार कस्टमर बोलता है ना डिटेल भेजो कि क्या है, पूरा समझना है, देखना है, तो यहाँ से ही भेज दिया, ये पीडीएफ पूरा खुल जाएगा। इसमें सब लिखा हुआ मिलेगा, कितना दिया, कितना मिलेगा, इतना पैसा जाएगा आपका, इतने का लाइफ कवर रहेगा, और टोटल एक्सीडेंटल या नेचुरल दोनों का भी वही सेम रहेगा। अभी हमने राइडर ऐड नहीं किया ना सर। यस यस। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ का और नॉर्मल डेथ का यही प्रीमियम रहेगा। जैसे हम राइडर ऐड कर देंगे तो बेनिफिट बढ़ जाएंगे सर। और ये पॉलिसी हमारे मैच्योर होगी उसके बाद भी 100 साल तक रहेगा ना? उसके बाद भी 100 साल तक रहेगा। 6,84,000 का इंश्योरेंस 100 साल तक रहेगा। आप चाहते हैं उसको सरेंडर करना, सरेंडर कर सकते हैं, जैसे हम जीवन आनंद में करते हैं, अपने जीते जी पैसा लेना चाहे ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हैं। नहीं, मैच्योरिटी होने के बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मानो कि 21 साल हो गए और आगे चलकर मैं 10 साल से मैच्योरिटी सरेंडर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे वो जीवन आनंद सरेंडर करते हैं ऐसे इसको सरेंडर करते हैं। बोलो जी मुझे अपना लाइफ कवर नहीं चाहिए, मुझे अभी दे दो, सरेंडर वाली जो बनती है कंपनी दे देगी आपको। हाँ यस यस। नहीं मुझे तो जीवन आनंद में ही नहीं पता था अभी तक। चलो अब वो भी क्लियर हो गया अब आपको। यस यस यस। तो जो लाइफ कवर है ना उसको हम एनकैश कर सकते हैं। और 70% आएगा ना उसमें? सर जितना लॉन्गर रन चलेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, जितना शॉर्ट रन चलेंगे उतना कम पैसा आएगा। ओके ओके ठीक है। तो 2 बेनिफिट उसको एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, यस और नो? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ पर यस सर। अगर किसी का बच्चा छोटा है ना, बच्चा छोटा है, तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम 21 साल के बदले 25 साल भी कर सकते हैं, तो पैसा और ज्यादा बड़ा दिखेगा। 28 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक का ऑप्शन है, लेकिन 25 साल सफिशिएंट है। किसी का 1 साल 2 साल का बच्चा है तो 15 साल दीजिए और 25वें साल में पैसा लीजिए। पहले मैं इसी ऑप्शन को ठीक करता हूँ। जो 21 साल वाला ऑप्शन था ना, यहाँ पर बीच में अगले साल से पैसा मत लीजिए तो पैसा ज्यादा मिलेगा। जो 50,000 वाला प्रीमियम था अभी कितना मिल रहा था? 12 लाख कुछ मिल रहा था, 12,94,000। यस यस। यहाँ पे तीसरा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड कैश बोनस। पहले आ रहा था ना बर्थडे वाला, कैश बोनस फॉर बर्थडे, कैश बोनस फॉर पॉलिसी एनिवर्सरी, और तीसरा आ रहा है एक्यूमुलेटेड कैश बोनस। तो तीसरे वाले पे क्लिक कर लीजिए, एक्यूमुलेटेड कैश बोनस पे क्लिक हो गया। दिख रहा है? अभी दिखेगा, थोड़ा सा लेट, ये दिख गया। नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड लाइफ यस कर दिया और राइडर में अभी मैंने नो कर दिया है। तो यहाँ देखिए जो बीच में अगले साल से पैसा आ रहा था वो नहीं दिख रहा है। अब पैसा हो गया 16,15,000 रुपए मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? 16 लाख आ रहा ना 21 ईयर। 21 ईयर पे सीधा 16 लाख। तो अगर कोई 8 लाख दे रहा है और 16 लाख मिल रहा है, 15 साल पे करके डबल हो गया कि नहीं? हाँ यस सर। तो ऐसे ऑप्शन में आप कर सकते हो। ये 21 साल का ऑप्शन है। अगर इसको 25 साल कर दिया तो पैसा और ज्यादा बढ़ेगा। पेमेंट 15 ही है। पेमेंट तो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मानो कि LIC में इतना बेनिफिट नहीं आता सर इस प्लान में। LIC में ये जो जीवन आनंद बताया ना, तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं आता, कम आता है इससे। हाँ नहीं वो बात कहना चाहता हूँ कि LIC में थोड़ा कम आता। तो यहाँ ज्यादा आ रहा है ना, ये अच्छी बात है ना? हाँ हाँ यस यस, वही बता रहा हूँ। तो ज्यादा आ रहा है तो हमारे लिए अच्छा है खराब है सर? कस्टमर के लिए भी अच्छा है। कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है। तो प्लान पता होगा तभी तो बेच पाएंगे, प्लान ही नहीं पता होगा तो बेचेंगे कैसे? इसके लिए ही मीटिंग में आना है सर। ये देखिए 25 साल के अंदर पैसा और बढ़ गया, 21,70,000 रुपए आएगा सर। उसका 15 साल दिया और 21,70,000 मिलेगा। जीवन आनंद प्लान में क्या होता है, जितने साल का प्लान है उतने साल ही पे करना होता है। यस और नो महेश जी, ऐसा होता है कि नहीं होता? मेरी आवाज शायद चली गई क्या बीच में? नहीं आ रही है सर। आ रही है, आ रही है। यस सर। तो सभी को ये बात समझ में आ रही? प्लान वाइज दिखाई दे रहा है क्या? कुछ बेटर लग रहा है कि नहीं? यस सर। 25 साल में पैसा बढ़ गया कि नहीं? 21,70,000 रुपए शो कर रहा है सर। 4% 8% वाला चक्कर खत्म, बीच में मनी बैग वाला सिस्टम खत्म,
और खत्म हो गया तो बेनिफिट ज्यादा है। ये तो सर मिनिमम है ना सर। हाँ ये तो ज्यादा ही मिलेगा ना सर, ये तो 8% पे 10% 12% पे मिलेगा। हाँ सर, इससे ज्यादा ही मिलेगा, ये तो इससे ज्यादा ही मिलेगा, गारंटेड इससे ज्यादा मिलेगा। जो 21,70,000 दिख रहा है 23, 24 लाख 25 लाख मिलेगा कम से कम। लेकिन हम जो दिखा रहे हैं हम इतना तो बता ही सकते हैं ना कि इतना तो आएगा ही सर। और इसके अलावा इंश्योरेंस कवर भी है, 6,84,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर 100 साल तक है। और सर अगर उसमें टर्म राइडर ऐड कर दे सर, एक्सीडेंटल बेनिफिट वाला, कर सकते हैं ना सर। यहाँ से देखो राइडर ऐड कर रहा हूँ आपके, वो भी जब तक प्रीमियम पे कर रहे जब तक 100 ईयर्स तक रहेगा सर। नहीं सर, नहीं सर, बता देता हूँ। ये मैं राइडर ऐड कर देता हूँ, यस यस किया हुआ है सब जगह। इसको नेक्स्ट आगे ही करना है, बस मैंने कुछ नहीं करना, सभी अपने आप लेगा। जो एडीबी राइडर है कह रहा है कि इसको कम करना पड़ेगा, एडीबी पार्टनर केयर। ओके, पार्टनर केयर वाले को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एडीबी पार्टनर केयर सम एश्योर्ड कैन नॉट एक्सीड बेस सम एश्योर्ड। ये है पार्टनर केयर। पार्टनर केयर वाले को आप क्रॉस कर दीजिए। दो ऑप्शन रखिए, लमसम पैसा मिलने वाला और डब्ल्यूओपी। डब्ल्यूओपी मतलब होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। क्रिटिकल इलनेस आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो। क्रिटिकल इलनेस से प्रीमियम महंगा हो जाता है, तो इनिशियली हटा दीजिए, बाकी सारे ऑप्शन रख दीजिए, तो आपका ऑप्शन फटाफट अपने आप ले लेगा। ये दिखा रहा है 3,850 रुपए टोटल प्रीमियम बन रहा है आपका, तो ये 10% से कम बैठ रहा है। अगर राइडर वाला बेनिफिट लेना है तो 10% होना चाहिए सर। इसमें अब हम टर्म एंड टर्मिनल इलनेस ले लिया ना इसमें? हाँ ले लिया सर, एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लिया, बिल्कुल ले लिया सर। लेकिन अभी टोटल 3850 बैठा है, 50,000 का प्रीमियम है, तो 5,000 से ऊपर जाना चाहिए था। फिर वापस बैक करके हम इसमें क्रिटिकल इलनेस भी ऐड कर लेते हैं, या सिर्फ क्रिटिकल इलनेस ऐड कर लो, अपने आप बाकी सारी चीजें ले लेगा ये। नहीं सर, उसमें हम बढ़ा नहीं कह सकते क्रिटिकल इलनेस लेने की जगह? हाँ कर सकते हैं सर। देखो अभी हो गया 8,007 रुपए का प्रीमियम, 8,007। मैंने क्रिटिकल इलनेस ऐड किया तो उसने अपने आप सारा ले लिया 8,007। मैंने बीच वाले हटाए, आपको पार्टनर केयर वाले ऑप्शन हटाए, बाकी सब एज इट इज रहने दिया। तो अब सबका प्रीमियम अपने आप, सिर्फ आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 8,007, तो आपको 50,000 का प्रीमियम था, 8,000 रुपए प्रीमियम ये बन रहा है। बात समझ में आ रही है कि इससे करने से 10% से ज्यादा हो गया तो हमें बेनिफिट भी एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ देखिए इससे क्या हुआ, इसके कई सारे बेनिफिट्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए। कितने साल तक एक्स्ट्रा ये राइडर काम करेगा? 21 साल 25 साल तक, जितने साल तक के लिए हमने प्लान लिया है। सर इसमें एक बार बता दीजिए, ये एक्सीडेंटल परमानेंट डिसेबिलिटी वो मालूम है। अब कैश क्या, हॉस्पिटल कैश क्या आखिरी वाला? सब बताता हूँ ना सर, एक सेकंड बस। देखिए हॉस्पिटल कैश यहाँ पहले समझ ली, राइडर का स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा देता हूँ। 25 साल की टर्म ले लें, 50,000 का ही प्रीमियम लिया है, बीच वाले सब हटा दिए। क्या कह रहा है, मिनिमम लमसम इनकम सम इंश्योर्ड 5 लाख, ये 2.5 लाख क्यों रखा है? फिगर अपने आप चेंज हो गई है। प्रीमियम पेइंग टर्म 5 आ गए सर। हाँ इसीलिए 15 और ये 25 किया मैंने, 50,000 ही रहने दिया, नेक्स्ट किया और बस आगे कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने, सब अपने आप लेगा। हॉस्पिटल कैश भी 6,84,000 ले लिया। आपको वो पता है ना डेली कैश बेनिफिट हमारा हॉस्पिटल कैश का? यस सर। उसमें क्या होता है कि अगर कोई एडमिट होगा पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पर भी वही पैसा मिलेगा सर। यहाँ पर सिर्फ डिस्चार्ज समरी दिखाइए और पर डे का पैसा लीजिए, 0.5% पर डे मिलेगा। अगर ये 6,84,000 रुपए का सम इंश्योर्ड है तो 6,84,000 का 0.1% कितना होगा? राउंड फिगर 7 लाख रुपए ले लूं आपको समझाने के लिए। इसका 0.5% करता हूं तो 3,500 रुपए पर डे, जितने दिन भी मैं एडमिट रहूंगा मुझे मिलेगा। और अगर आईसीयू में एडमिट हुआ तो 7,000 रुपए पर डे मिलेगा। 1%, आईसीयू में 1% और नॉर्मल रूम में 0.5%। ये पूरा कब तक इंश्योरेंस कवर है मेरा? 25 साल तक। और कितना इंश्योरेंस? टोटल 7 लाख रुपए का, जितने का मैंने इंश्योरेंस लिया। तो वो पैसे की बकेट आपकी तैयार पड़ी है, आप जब भी बीमार पड़ेंगे उसमें से पैसे निकालते रहिए, लेते रहिए। डिस्चार्ज समरी दीजिए, लीजिए। डिस्चार्ज समरी दी, 5 दिन की, पैसा मिल गया। 10 दिन की दी, पैसा मिल गया। 25 दिन की दी, पैसा मिल गया। 25 साल तक 7 लाख का बकेट आपके लिए तैयार पड़ा है। अच्छा से चल रही थी? पहले दिन से चालू है सर। ओके सर। नहीं मानो गाड़ी में कोई लिमिट नहीं है सर? हाँ जी, साल में कोई लिमिट है सर? कुछ डेज का कोई लिमिट है सर साल में? सर ये
कोई लिमिट नहीं है, पूरे 25 साल के लिए एक ही बार सम एश्योर्ड मिलेगा, टोटल एक। यहाँ हर साल रिन्यू नहीं होगा, टोटल पैसा है जो जितना का इंश्योरेंस है वो टोटल ही है। आपने मान लो इस साल 50,000 रुपए निकाल लिया तो 7 लाख में से 50,000 कम हो गए, अगले साल 6.5 लाख का ही बचा रह गया आपका। फिर अगले साल 1 लाख निकाल लिया तो 5.5 लाख ही बचा रह गया। ये ऑटोमेशन में रिन्यू नहीं रहेगा, नया नहीं रहेगा हर साल। जो पूरा अमाउंट दिया उसमें से कट हो जाएगा वो हर जब जब क्लेम लिया तो जब भी क्लेम लिए माइनस होता रहेगा। अगर आपने 2 साल में 7 लाख रुपए हजम कर लिए, निकाल लिए, तो आगे के लिए खत्म। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? यस सर। भी आप बताओ, अच्छा है बुरा है? अच्छा है सर, अच्छा, बहुत अच्छा है। इस तरह का कहीं लाइफ में प्लान मिलता है हॉस्पिटल कैश के नाम से कोई? नहीं नहीं सर। तो राइडर देने में फायदा रहेगा, नुकसान रहेगा? हाँ सर, और एक बात बताइए सर, 6-7 हजार के हमने राइडर दे दिए उसमें, तो आपने बोला था कि वो हमारा इनकम थोड़ा ज्यादा होगा, वो थोड़ा बता दीजिए ना वो कैसे। अच्छा, 50,000 का दे दिया तो 5,000। हम्म, तो पहली बात तो आपका टोटल प्रीमियम कंपनी में 55,000 रुपए जमा हुआ। जो कमीशन yes. आपको 50 पे मिलना था वो 55 पे मिलेगा। 55 से मिलेगा। यस सर, ये तो पहला बेनिफिट हो गया। यस सर। अब आते हैं दूसरे बेनिफिट पे, बैक कर रहा हूं मैं आपको और ईसी पे लेके जाता हूँ। ईसी देखते हैं आप। ईसी देखने का एक ऑप्शन आता है, होम स्क्रीन पे आ गया। होम स्क्रीन पे नीचे दिखाई देता है ना सेविंग, प्रोटेक्शन, उसके बाद रिटायरमेंट, उसके नीचे दिखा होता है एलिजिबिलिटी क्रेडिट। यस सर। तो मैंने एलिजिबिलिटी क्रेडिट पे क्लिक किया। आपके यहाँ सिस्टम थोड़ा यहाँ लेट दिखेगा, आप लोग खुद से निकाल सकते हैं। और यहाँ मैंने प्लान सिलेक्ट किया, जो भी प्लान में बेच रहा हूँ, वैल्यू इनकम प्लान। वीआईपी प्लान था ना हमारा, वैल्यू इनकम प्लान, सभी को दिख रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। वीआईपी प्लान था। वीआईपी प्लान हमें मिलेगा पार के अंदर। क्लिक करते ही वहां पे वीआईपी आ गया। मैं आगे नहीं बढ़ रहा इसलिए रुका हुआ ताकि आप लोगों को स्क्रीन साथ साथ चले। सेकंड वाला ऑप्शन वैल्यू इनकम प्लान, जो प्लान हम बेच रहे हैं उसका नाम को क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है मीडियम। पीपीटी कितनी साल दी? 15 साल दी। 15 साल। ठीक है। और यहाँ प्रीमियम का क्राइटेरिया रखते हैं 50,000 रुपए। तो 50,000 रखा और कैलकुलेट किया तो मेरा ईसी कितना आ रहा है? 31,500 रुपए। 50,000 का प्रीमियम है और उस पर मैंने बिना कुछ किया अपने अभी पीपीटी लिया, 15 साल लिया और उसने अपने आप दिखाया 31,500 रुपए। कैलकुलेट का बटन दबाया और ये दिखा दिया 31,500। दिख रहा है सभी को? यस सर। अभी मैं ऊपर वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ जहाँ पे लिखा ना हाई। हाई के साथ में लिखा है टीआई राइडर 10%। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो इस पे क्लिक, वापस दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाई में पहले से ही दिखा रहा था। टेक्निकली ये सही नहीं है, ये मीडियम होना चाहिए। मीडियम में 50,000 में इसकी जो वेटेज आ रही है एक्चुअल में 18,000 रुपए है। आरपी का मतलब है जिसमें मैंने कोई राइडर ऐड नहीं किया। ओके। और अगर राइडर ऐड कर लिया तो हाई वेटेज जाएगा और राइडर ऐड नहीं किया तो मीडियम वेटेज जाएगा। अब देखिए 50,000 के अगेंस्ट यही मेरी वेटेज 18,000 रुपए है। 18,000 ईसी है तो मुझे जो बेनिफिट मिलेंगे 18,000 ईसी के हिसाब से मिलेंगे। लेकिन अगर मुझे बेनिफिट 31,000 के हिसाब से लेने हैं तो मुझे राइडर ऐड करना मेरे लिए जरूरी है। अभी शो कर रहा है, ये दिख रहा है 18,000 रुपए आपको? 18,000 ईसी दिख रहा है। प्रीमियम 50,000 ही है आपका। हाँ यस। अब मैंने इसको वापस किया, ऐसे ही कर दिया जैसे ही मैंने उसमें डाला ना राइडर वाले ऑप्शन में, ऐसे बोलते हैं उसको TIROP राइडर। ऐड किया तो मेरी जो वेटेज है वो हाई में चली जाएगी और उस पर दोबारा क्लिक करूंगा तो यहाँ 18,000 के बदले 31,500 ईसी दिखाएगा। तो मुझे जो बेनिफिट्स आने हैं वो इसी के अकॉर्डिंग 31,500 वाले बेनिफिट मिलेंगे। आप खुद से डाल के देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा अपने मोबाइल में। इसमें सर मानो कि ईसी यानी कि कंपनी का जो क्या बोलते हो? ईसी का मतलब होता है एलिजिबल क्रेडिट। जितने कॉन्टेस्ट चलते हैं यहाँ पे ईसी के हिसाब से ही चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसको अचीव करने के लिए। हाँ, जैसे अभी हमने बोला 12,000 ईसी करेंगे तो आपका 1,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर 25,000 ईसी करते हैं तो आपको 3,500 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो आपने yes. 12,000 ईसी किया तो आपने 1,500 ही लिया। लेकिन 25,000 ईसी करते हैं तो 3,500 मिल गया। वो 25,000 ईसी करने के लिए आपको राइडर चूज करने पड़ेंगे। मानो कि इसी पॉलिसी में फिर 21 होंगे। हाँ, वो आपका फिर 18 जैसे होंगे तो 15। हाँ, तो इसीलिए हम ज्यादा, अगर हमें वॉल्यूम अपना दिखाना है तो कंपनी के अकॉर्डिंग हाई वेटेज वाले वॉल्यूम पे काम करेंगे तो हमें पैसा और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। कमीशन तो जो आ रहा है वैसे ही मिलेगा,
लेकिन जो कंपनी के पीटीआर स्कीम चल रही है, इंसेंटिव स्कीम चल रही है, उसका बेनिफिट हम जब ही ले पाएंगे जब हम वेटेज वाले प्रोडक्ट में समय और पैसा दोनों लगाएंगे, कस्टमर का पैसा उसमें लगवाएंगे समझा के उसको। क्लियर है कि नहीं? परम जी क्लियर हुआ? महेश जी क्लियर हुआ? हाँ यस। संतोष जी आपको क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया सर। जी विहान शर्मा जी आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो मैं समझूं आज की मीटिंग हमारी प्रोडक्ट को लेके और राइडर को लेके सक्सेसफुल रही, यूजफुल रही। अब आपको ये डर नहीं रहेगा कि हमें राइडर लगाना है कि नहीं लगाना। जहां जहां राइडर आप लगा सकते हैं वहां वहां आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। मैं समझ रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, तो आज के लिए इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया। कोशिश थी कि सब लोग टाइम से आते तो और ज्यादा अच्छा लगता, कुछ लोग आगे पीछे आए, लेकिन इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जो तीनों चारों मैंने ऐप बताए हैं, ये ऐप आपके लिए सीरियसली यूजफुल है। वाइमो, दूसरा रक्षा कनेक्ट, तीसरा वी एकेडमी और चौथा मैंने बताया आपको आईटेलिक। तो जनरली ये चारों ऐप आपको एक बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, आपका वैल्यू एडिशन करेंगे आपके बिजनेस में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मैंने राइडर बताया, पांचवा प्रोडक्ट, इस राइडर को मैक्सिमम जगह यूज कीजिए। इस हफ्ते में आप सभी का लॉगिन रिक्वायर्ड है। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1-2 पॉलिसीज जरूर लॉगिन करें। मिनिमम 12,000 ईसी से, 12,000 ईसी का मतलब है वीआईपी प्लान में 28 से 30,000 का भी प्रीमियम होगा तो 12,000 से ऊपर हो जाता है आपका। 25,000 का प्रीमियम है तो आप 30,000 के प्रीमियम में 12,000 ईसी प्लस होना चाहिए। कोई भी बिजनेस 12,000 ईसी से प्लस होगा तभी आपका एक्टिवेशन काउंट होगा, इससे कम में एक्टिवेशन काउंट नहीं होगा। ये सभी को पता है कि नहीं? मही जी क्लियर है कि नहीं? 12,000 ईसी कम से कम होना चाहिए। हाँ यस। तभी आप कोई बेनिफिट अचीव कर पाएंगे सैलरी के उसके अलावा, इंसेंटिव्स के अलावा। ठीक है, चलिए, बाय फॉर द डे, थैंक यू सो मच।